जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल के आगे की कथा करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करे। लरिका श्रमित उनीद बस सैन करा बहु जाय, यस कही गे विश्राम गृह राम चरण चितलाई। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर सैन कराओ, ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए हैं। भूप वचन सुनी सहज सुहाए, जनित कनक मणि पलंग डसाए। भग सरव भी पाए फेन समाना, कोमल कलित सुपयति नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों के जड़े हुए स्वर्ण के पलंग पर बिछौना गद्दा और गौ के दूध के फेन के समान सुंदर कोमल सफेद चादरें बिछाई हैं। और उपहारन बर बर नीन जाई, शग सुगंध मणि मंदर माही। रतन दीप सुटि चारु चदोबा, कहत न बने जान जही जोबा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। और मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं सुगंधित द्रव्य सजे हैं, और सुंदर रत्नों के दीपक सुंदर चदोवे शोभा दे रहे हैं। और जिनको देखते हैं वही जान सकते हैं। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाईयन दीनी, निज निज सेज सैन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने रामचंद्र जी को और प्रेम सहित पलंग पर बिठाया है। और राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी है। वे भी अपने अपने सैया कस की ओर चले गए हैं। देखी श्याम मधु मंजुल गाता, कही प्रेम वचन सब माता। मारग जात भयावनि भारी, के विदितात ताड़ खामारी। राम जी सावरे सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। मार्ग में जाते हुए तुमने बड़े भयानक ताड़ का राक्षस को किस प्रकार मारा है। घोर निशाचर विकट भट समर गन है नहीं जकाहु, मारे सहित सहाय किमी खाल मरीच सुबाहु। बड़े भयानक राक्षसों जो विकट योद्धा थे, उनको युद्ध में किस प्रकार तुमने मारा है। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, सनेक करवै तारी। मख रखवारी करे दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं आपकी बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हें बहुत सारी बलाओं को टाल दिया है। दोनों भाइयों की यज्ञ की रखवारी करके गुरुजी से प्रसाद में सब विद्याएं आपने पाई है। मुनि तेल तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भवन भरी भूरी। कमर पीठ पवि कूट कठोरा, नप समाज मोह शिव धनु तोरा। और चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई और विश्व भर में कीर्ति पूरी परिपूर्ण व्याप्त हो गई। और कल्प की पीठ और ब्रज पर्वत से भी कठोर शिव जी के कठोर धनुष को तुमने तोड़ दिया है। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याह सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारी, केवल कौशिक कृपा सुधारी। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया है। सब भाइयों को ब्याह कर घर आए हैं। तुमने सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर के कर्म हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने ही सुधार दिया है। आज सफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम बिन देखे, देव विरंची जारी पर ही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखे बिना हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ है। तुमको बिना देखे जो दिन व्यतीत हुए हैं, उन्हें ब्रह्मा गिनती में न लावे। राम प्रताप सी बात सब कही, विनीत बरवैन सुमर शंभु गिर। विपर पद किए नींद बस नैन। और विनय भरे उत्तम वचनों को कहकर रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया है। और फिर शिव जी, गुरु जी और ब्राह्मणों के चरणों का स्पर्श करके नेत्रों को नींद के बस कर दिया, कि सो गए। नींद बदन सोहो सुटी लोना, मानो साध शरीर हो सोना। घर घर करे जागरण नारी, तही परस पर मंगल गारी। नींद में उनको अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है मानो संध्या के समय लाल कमल सो रहा हो।
और स्त्रियां घर घर में एक दूसरे को मंगल गालियां दे रही हैं। पूरी विराजति राजति रजनी, रानी कही बिलोक सजनी, सुंदर वधु सासुले सोई, फनिकनी जनु शिरोमणि गुरु गोई। रानियां सो कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि कैसी शोभा पा रही है, अयोध्या में विशेष शोभित हो रही है। सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिरों की मणि हृदय में छुपा लिया है। कात पुनीत काल बहु जागे, धनुन चूड़ बर बोलन लागे, मंदी मागधि गुनगन गाए, पुरजन द्वार जुरारन आए। प्रातः काल पवित्र मुहूर्त में तब जागे हैं, मुर्गे सुंदर बोलने लगे हैं और भाट मागधों ने गुणों का गान किया है। नगर के लोग द्वार पर जोहार करने आए और बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई आशीष मदित सब भ्राता, जननी सादर बदन निहारे, वो पति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाया है और आदर के सहित मुखों को देखा है। फिर वे राजाओं के साथ दरवाजे पर बाहर पधारे हैं। कीन शौच सब सहज सुचि, सारथि पुनीत नहाई, क्रिया करी तात वही, आए चारों भाई। तो आपसे ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया है और प्रातः क्रिया करके पिताजी के पास आए हैं। हो पबिलो के लिए और लाई, बैठे हर से रजास पाई, देख राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उनके हृदय से लगा लिया है, तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाकर नेत्रों को लाभ बस यही है कि शीतल हो गया है। मुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग शासन मुनि बैठाए, सुतन समेत पूज पद लागी, निरखी राम दो गुरुला अनुरागी। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए हैं। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाकर पूजा की है और दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम मुग्ध हो रहे हैं। कही वशिष्ठ धर्म ध्यासा, सुने महेश सहित निवासा, मुनि मन आगम गाति सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपल वर विधि भरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं, राजा निवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसा विश्वामित्र जी की करनी वशिष्ठ जी आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोक देववाची, सुने आनंद भयो सब काहू, राम लखन और अधिक छाऊ। वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ है और राम लक्ष्मण हृदय में अधिक उत्साह हुआ है। मंगल मोद छाव नित, जाते ही दिवस ही भांति, होमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भर कर उमड़ पड़ी है। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे, नित नव सुख सुर देख सिराही, अवध जन्म जाचहि विधि पाई। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर बहुत सुंदर कंगन खोले गए हैं और मंगल आनंद विनोद कम नहीं हुए हैं। और इस प्रकार नित्य नए सुख देखकर देवता सिराहते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी याचना करते हैं। और विश्वामित्र चलन नित चहि, राम सप्रेम विनय बस रही, दिन दिन सयो भूपति आयो, सैगुन भूपति भायो, देखि सरा मुनि महामुनि राव। विश्वामित्र नित्य चलना चाहते हैं, अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुन भाव
देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राहु अनुरागे, सुतन समेत ठाओ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मगन हो गए हैं और पुत्रों सहित आगे खड़ा करके बोले हैं, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है और मैं पुत्रों और स्त्री सहित आपका सेवक हूँ। सदा करवलर कही पर छो, दर्शन देत रह मुनि मोह। हस कही राव सहित सुत करानी, परऊ चरण सुख आवन खानी। और हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहना, मुझे भी दर्शन देते रहना। ऐसा कहकर रानियों सहित राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया है। तीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सपेम संग सब भाई, आयुष पाई फिरे पहुँचाई। और ब्राह्मण विश्वामित्र जी बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए हैं और फिर वे चल पड़े हैं और प्रेम की रीति से सब भाइयों को साथ लेकर राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर आज्ञा पाकर लौटे हैं। राम रूप भूपति भक्ति, ब्याओ छाओ आनंद। दात सराहत मानि मोह, मन मुदित गाधि कुल चंद। और गाधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ रामचंद्र जी रूप राजा दशरथ को भाइयों, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह आनंद को मन ही मन सराहते हैं। महामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गति सुति कथा बखानी। मुनि मुनि जसु जसु मन ही मन राहु, वर्णत आपन पुण्य प्रभाव। अब वामदेव जी और रघुकुल के गुरु वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी को कथा का बखान कही है। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मनि मन पुण्य प्रभाव का बखान करने लगे हैं। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत ने पुग्रह गयऊ। जह तह राम बिहा सब गावा, जसु पुनीत लोक त्यु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे हैं और राजा दशरथ को भी पुत्रों सहित महल में आ गए हैं, जहाँ सब रामचंद्र जी के विवाह की चर्चा कर रहे हैं। आए बिहाई राम जब घर जब ते, बस बसे आनंद अवध सब तब ते। रघु विवाह जस भयो छाऊ, सकीन वरन गिरा न आऊ। जब से रामचंद्र जी विवाह करके आए हैं तब से सब प्रकार से अयोध्या में आनंद बरसने लगा है और विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती है। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिए सुमंगल खानी। कहे ते मैं कुछ कहा बखानी, करन पुनीत कहे तो निज जाबानी। और सीता जी के राम जी के यश को कवि कुल जीवन के पवित्र करने वाला मंगलों की खान जानकर, जिसे मैंने अपनी वाणी से पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा कहा है। निज गिरा पावनी कर्ण कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित पार वरदी, पार कुल पारु कवि कौने लयो। उपवीत ब्याओ चाह मंगल, सुनिच सादर गावई। दे राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावई। और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी ने राम जी का यश कहा है। नहीं तो रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, कभी उसका पार नहीं पा सकते हैं। जो लोग यज्ञों पवित्र और विवाह के मंगल में उत्सव वर्ण का आदर से सुनते गाते हैं, वे लोग श्री जानकी जी और राम जी की कृपा से सदा सुखी रहते हैं। सिय रघुवीर विवाह जे, सप्रेम गावे सुनहि। तिन कहु सदा उछाओ, मंगल यतन राम जसु। सीता जी और रघुनाथ जी के विवाह मंगल प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह बना रहेगा। और राम जी, क्योंकि राम जी का यश मंगल का धाम है। मास पुराण बारहवां विश्राम, इति श्री मद रामचरितमानस कलिकाल लघु विधन से प्रथम सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाला श्री रामचंद्र जी का पहला सोपान यहाँ समाप्त होता है, बालकांड समाप्त होता है। मेरे राम 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 सीता राम सीता राम, मेरे राम राम राम। भाई और दोस्तों,
आज की कथा को यही विराम देते हैं। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।